पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बाल विकास में शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को परखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। इसका आंसर हो जाएगा, किनके द्वारा पहचान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह कौन सी अवस्था होता है? यह अवस्था होता है 7 से 12 वर्ष की तक की अवस्था। पहला आंसर हो जाएगा इसका। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अगला देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर दीजिए आप, क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। अगला, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। अगला, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किनके द्वारा? पियाजे के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किनको जाता है?
इसका श्रेय पियाजे को जाता है। अगला देखते हैं, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है यह क्या कहलाता है? यह समायोजन कहलाता है। अगला, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसका आंसर दीजिए आप पॉज करके। इसको क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। निम्नलिखित में से कौन सा वायगत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। आप कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ। अगला देखते हैं, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इसका आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं बच्चे। अगला, वायगत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला, वायगत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए? संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कौन सा लक्षण हो जाएगा इसका? तीसरा हो जाएगा आंसर। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? पहला है सा अभिप्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, तीसरा समस्या समाधान, चौथा प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला, वायगत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा की जाती है? कौन सा पहलू? जैविक पहलू हो जाएगा, इसकी अपेक्षा की जाती है। अगला, वायगत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। इसका आंसर क्या होना चाहिए?